क्या आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत की शुरुआत कितनी अजीब होती है। जब अली ने अपनी बाइक का इंजन ऑन किया तो इसे मालूम नहीं था कि आज इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। शोर की आवाज ने न सिर्फ मोहल्ले के कुत्तों को जगाया बल्कि फातिमा के दिल में भी एक अजीब सी लहर दौड़ा दी। ये कहानी इस शोर से शुरू होती है जो मोहब्बत की आवाज बन गई। अली ने सुबह 6 बजे अपनी बाइक को कुक मारा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला हिल गया। फातिमा अपने कमरे की खिड़की से झांक रही थी। इसने देखा कि एक लड़का अपनी पुरानी बाइक पर बैठा है। इसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। इसकी आंखों में एक खास चमक थी। फातिमा को लगा जैसे वो कोई फिल्मी हीरो है। अली को मालूम नहीं था कि कोई इसे देख रहा है। वो अपनी बाइक के साथ बात कर रहा था। बोला, मेरी जान, आज भी मेरा साथ दे, आज भी मुझे दफ्तर पहुंचा दे। फातिमा को ये बात सुनाई दी। इसने मुस्कुराते हुए सोचा कि ये लड़का कितना मेहरबान है, अपनी बाइक से भी इतना प्यार करता है। फातिमा कॉलेज की तालिबा थी। वो अदब पढ़ती थी। इसका ख्वाब था कि वो एक दिन मशहूर शायरा बनेगी। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर शेर लिखती थी, लेकिन आज कुछ और ही हो रहा था। इसका दिल किसी और दुनिया में था। वो बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। अली काम करने जाने के लिए तैयार हुआ। इसने अपनी बाइक को गर्म किया, फिर आहिस्ता से गिल्ली से निकला। फातिमा ने देखा कि वो कितनी एहतियात से बाइक चला रहा है। वो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा। बच्चों के पास से बहुत आहिस्ता गुजरा। बूढ़े लोगों को सलाम किया। फातिमा के दिल में इसके लिए इज्जत बढ़ गई। ये सिलसिला रोज का हो गया। अली हर सुबह 6 बजे अपनी बाइक ऑन करता। फातिमा अपनी खिड़की पर इंतजार करती। वो अली को देखती और मुस्कुराती। अली को मालूम नहीं था कि कोई इसे इतने करीब से देख रहा है। वो बस अपने काम में मगन रहता। एक दिन बारिश हो रही थी। अली ने सोचा कि आज बाइक नहीं चलानी चाहिए, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं था। इसे दफ्तर जाना था। इसने अपनी बाइक को प्लास्टिक से थका, फिर बहुत आहिस्ता से घर से निकला। फातिमा ने देखा कि अली कितनी मुश्किल में है। इसका दिल चाहा कि वो इसे मदद करे। बारिश तेज हो गई। अली को रास्ते में बाइक रुकनी पड़ी। वो एक दुकान के नीचे खड़ा हुआ। इसके कपड़े भीग गए थे। वो डांसिस से कांप रहा था। फातिमा ने ये मंजर अपने कमरे से देखा। इसका दिल बेचैन हो गया। वो चाहती थी कि अली को चाय पिलाए। अगले दिन फातिमा ने एक फैसला किया। वो अली से बात करेगी। वो नहीं जानती थी कि क्या कहेगी, लेकिन इसका दिल कह रहा था कि अली एक अच्छा लड़का है। वो सुबह जल्दी उठी, अच्छे कपड़े पहने, फिर खिड़की के पास खड़ी हो गई। इसने अपनी बाइक ऑन करनी चाहिए, लेकिन बाइक ऑन नहीं हुई। वो परेशान हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। इसे आज दफ्तर में एक अहम मीटिंग में जाना था। फातिमा को अली की परेशानी नजर आई। वो खिड़की से नीचे आई। इसने कहा, क्या मसला है? अली ने ऊपर देखा। इसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। वो हैरान रह गया। कहा, बाइक ऑन नहीं हो रही, शायद पेट्रोल खत्म हो गया है। फातिमा ने कहा, मेरे पापा के पास पेट्रोल है, अब चाही तो ले सकते हैं। अली को यकीन नहीं आ रहा था। एक अजनबी लड़की इसकी मदद कर रही है। वो बोला, अब बहुत मेहरबान है, लेकिन मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। फातिमा ने कहा, कोई तकलीफ की बात नहीं, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसियों का हक है। अली को फातिमा की बात अच्छी लगी। वो बोला, मेरा नाम अली है, आपका क्या नाम है? फातिमा ने कहा, मैं फातिमा हूँ, आपको पेट्रोल चाहिए ना? फातिमा अपने घर गई। इसने अपने वालिद से पेट्रोल मांगा। इसके वालिद ने पूछा, किसके लिए? फातिमा ने कहा, हमारे पड़ोसी की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है। इसके वालिद ने पेट्रोल दे दिया। कहा, अच्छा काम कर रही हो, पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। फातिमा पेट्रोल लेकर वापस आई। अली का इंतजार कर रहा था। जब फातिमा को देखा तो इसका दिल खुशी से भर गया। फातिमा ने पेट्रोल अली को दिया। अली ने शुक्रिया के साथ पेट्रोल बाइक में डाला। बाइक ऑन हो गई। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। अली ने कहा, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा? फातिमा ने कहा, कोई एहसान की बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। अली बोला, फिर भी आप बहुत मेहरबान हैं, अगर कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। फातिमा ने कहा, ठीक है, अब आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। अली ने कहा, जी हाँ, आज मेरी अहम मीटिंग है। फिर वो अपनी बाइक पर बैठा और चल दिया।
फातिमा इसे जाते हुए देखती रही। इसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। शाम को अली वापस आया। इसने फातिमा के घर की घंटी बजाई। फातिमा की मां ने दरवाजा खोला। अली ने कहा, आंटी मैं अली हूं। सुबह फातिमा ने मेरी मदद की थी, मैं शुक्रिया कहने आया हूं। फातिमा की मां ने कहा, अंदर आइए बेटा। अली अंदर गया। फातिमा ने चाय बनाई। अली ने कहा, आज मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई। अगर आपकी मदद ना होती तो मैं देर से पहुंचता। फातिमा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, आपका काम हो गया। अली ने चाय पी और चला गया। इसके बाद अली और फातिमा के बीच दोस्ती हो गई। वो अक्सर मिला करते। अली फातिमा को अपने काम के बारे में बताता, फातिमा अली को अपनी पढ़ाई के बारे में बताती। दोनों को एक दूसरे की सोहबत अच्छी लगती थी। अली एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। वो अकाउंटेंट था। इसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो ईमानदारी से काम करता था। इसके मालिक इस पर भरोसा करते थे। अली का ख्वाब था कि वो एक दिन अपना कारोबार शुरू करेगा। फातिमा को अली की मेहनत और ईमानदारी अच्छी लगती थी। वो अक्सर अली की हौसला अफजाई करती, कहती, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। अली को फातिमा की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। इसका दिल खुश हो जाता था। एक दिन अली ने फातिमा से कहा, क्या आप मेरे साथ बाइक पर सैर करना चाहेंगी? फातिमा पहले तो हिचकिचा, फिर बोली, मैंने कभी बाइक पर सफर नहीं किया, डर लगता है। अली ने कहा, आपको कोई खतरा नहीं होगा, मैं बहुत एहतियात से चिल्लाऊंगा। फातिमा ने अपने वालिदैन से इजाजत मांगी। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर जब अली ने खुद आकर यकीन दिलाया कि वो एहतियात करेगा तो उन्होंने इजाजत दे दी। फातिमा बहुत खुश हुई। इसने पहली बार किसी लड़के के साथ बाहर जाना था। अगले दिन शाम को अली आया। फातिमा तैयार थी। वो खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी। अली ने इसे देखा तो इसका दिल तेज होने लगा। वो बोला, अब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। फातिमा शर्मा गई। कहा, चलिए। अली ने बाइक ऑन की। फातिमा पीछे बैठी। पहले तो वो बहुत डरी हुई थी। अली से कहा, आहिस्ता चलाइए। अली ने कहा, फिक्र ना करे, मैं बहुत आहिस्ता चिल्लाऊंगा। फिर वो बहुत आहिस्ता से बाइक चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फातिमा का डर कम हो गया। इसे बाइक पर सफर अच्छा लगने लगा। हुआ इसके बालों में खेल रही थी। शहर की रोशनियां खूबसूरत लग रही थीं। वो अली से बोली, ये तो बहुत मजा आ रहा है। कहा, अब आपको डर नहीं लग रहा? फातिमा ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा चिल्लाते हैं। अली को फातिमा की तारीफ सुनकर खुशी हुई। वो बोला, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कोई खतरा नहीं होगा। फातिमा ने कहा, आपने अपना वादा पूरा किया है। वो शहर की सड़कों पर घूमते रहे। अली ने फातिमा को शहर की खूबसूरत जगहें दिखाई, पार्क, झील, पहाड़ की चोटी। फातिमा हर जगह को देखकर खुश होती। वो अली से कहती, ये जगह कितनी खूबसूरत है, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अली ने कहा, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, जब दिल परेशान होता है तो यहाँ आकर बैठता हूँ। फातिमा ने पूछा, आपका दिल को परेशान होता है? अली ने कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, नहीं मालूम क्या कमी है। फातिमा ने कहा, शायद आपको अपना मकसद नहीं मिला। जब इंसान को अपना मकसद मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। अली ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा मकसद क्या है ये मुझे मालूम नहीं। फातिमा ने कहा, वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा, देर हो गई थी। अली ने कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए, आपके वालिदैन परेशान होंगे। फातिमा ने कहा, जी हाँ, आज बहुत अच्छा दिन था, शुक्रिया। अली ने कहा, शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरे लिए भी बहुत खुशी का दिन था। वो वापस घर आए। फातिमा के वालिदैन इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, कैसा रहा? फातिमा ने कहा, बहुत अच्छा, अली बहुत एहतियात से बाइक चलाता है, मुझे कोई खतरा नहीं हुआ। फातिमा के वालिदैन खुश हुए। अली का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद अली और फातिमा अक्सर साथ सैर करने जाते। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। अली को लगने लगा कि फातिमा इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। फातिमा को भी अली की सोहबत बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन अली ने फातिमा से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फातिमा ने कहा, जी कहिए। अली ने कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। फातिमा खामोश हो गई। इसका दिल तेज धड़कने लगा। फातिमा ने कहा, अली ये बात कितनी सच्ची है? अली ने कहा, मैं झूठ नहीं कहता,
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। अली को यकीन नहीं आ रहा था। फातिमा ने इसकी मोहब्बत का इकरार कर दिया है। वो बोला, सच में? फातिमा ने कहा, हाँ, जब से आपको देखा है आप मेरे ख्यालों में रहते हैं। अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, कहा, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। फातिमा ने कहा, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें अपने वालिदैन से बात करनी चाहिए। अली ने कहा, जी हाँ, मैं आपके वालिदैन से बात करूंगा। उम्मीद है वो हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। फातिमा ने कहा, मेरे वालिदैन आपको पसंद करते हैं, लेकिन शादी के लिए वो क्या कहेंगे ये मालूम नहीं। अली ने कहा, अल्लाह करे वो हमारी बात मान जाए। फातिमा ने कहा, आमीन, हम दोनों अल्लाह से दुआ करेंगे। अली ने अपने वालिदैन को फातिमा के बारे में बताया। इसके वालिदैन ने कहा, बेटा अगर लड़की अच्छी है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले हम इसके घर वालों से मिलेंगे। अली ने कहा, जी अब्बा जान, मैं बात करता हूँ। फातिमा ने अपने वालिदैन को अली के बारे में बताया। पहले तो वो हैरान हुए, फिर उन्होंने कहा, अली अच्छा लड़का है, लेकिन हमें इसके घर वालों से मिलना चाहिए। फातिमा ने कहा, जी पापा, अली कह रहा है कि इसके वालिदैन आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों तरफ के वालिदैन ने मिलने का फैसला किया। अली के वालिदैन फातिमा के घर आए। दोनों खानदान बैठे। अली के वालिदैन ने फातिमा के वालिदैन से कहा, हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। फातिमा के वालिदैन ने कहा, अली बहुत अच्छा लड़का है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अली की आमदनी कितनी है, क्या वो फातिमा को खुश रख सकेगा। अली के वालिदैन ने कहा, अली मेहनती लड़का है, वो अपनी बीवी का ख्याल रखेगा। फातिमा के वालिद ने कहा, हमें अली पर भरोसा है, लेकिन आजकल जिंदगी महंगी है, क्या अली की तनख्वाह काफायफ छोटी है। अली ने कहा, अंकल मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ, मेरा ख्वाब है कि मैं अपना कारोबार शुरू करूँ। फातिमा के वालिद ने कहा, ख्वाब अच्छी बात है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम अभी कम कमाते हो। फातिमा पढ़ी लिखी लड़की है, इसे अच्छी जिंदगी की आदत है। अली ने कहा, अंकल मैं फातिमा को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मैं मेहनत करके ज्यादा कमाऊंगा। फातिमा की मां ने कहा, बेटा तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन नीयत काफी नहीं होती, पैसा भी चाहिए। अली को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो खामोश रहा। फातिमा ने कहा, माँ अली बहुत अच्छा है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अच्छा इंसान मुश्किल से मिलता है। फातिमा के वालिद ने कहा, बेटी तुम अभी कम उम्र हो, जिंदगी की मुश्किलात नहीं जानती, जब पैसा नहीं होता तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। फातिमा ने कहा, पापा अली और मेरी मोहब्बत सच्ची है, ये कभी खत्म नहीं होगी। अली के वालिदैन को बुरा लगा। उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि हमारा बेटा आपकी बेटी के काबिल नहीं तो हम जाते हैं। फातिमा के वालिदैन ने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हैं। अली ने कहा, अंकल आपकी फिक्र दुरुस्त है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं फातिमा को खुश रखूंगा, मैं मेहनत करके अच्छा कमाऊंगा। फातिमा के वालिद ने कहा, वादे आसान होते हैं, उन्हें पूरा करना मुश्किल होता है। फातिमा को अपने वालिदैन की बात पर गुस्सा आया। वो बोली, पापा अली को मौका को नहीं दे रहे। इसके वालिद ने कहा, मौका देने की बात नहीं है, बात यह है कि तुम दोनों अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, कम से कम 2 साल इंतजार करो। अली ने कहा, 2 साल बहुत लंबा वक्त है। फातिमा के वालिद ने कहा, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो 2 साल का इंतजार कर सकते हो, इस दौरान अली अपनी हालत बेहतर बना सकता है। अली ने फातिमा की तरफ देखा। फातिमा ने सर हिलाकर हाँ कहा। अली ने कहा, ठीक है अंकल, मैं 2 साल इंतजार करूंगा, इस दौरान मैं अपनी हालत बेहतर बनाऊंगा। फातिमा के वालिद ने कहा, यह अच्छी बात है, अगर 2 साल बाद तुम्हारी हालत बेहतर हो गई तो हम शादी के लिए राजी हैं। अली के वालिदैन को ये बात मंजूर थी। उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज नहीं, अली मेहनत करेगा। दोनों खानदान इस बात पर मुत्तफिक हो गए। अली और फातिमा खुश थे कि कम से कम उनके वालिदैन ने उनकी मोहब्बत को समझा है। अगले दिन से अली ने दुगनी मेहनत शुरू की। वो दिन में अपने दफ्तर में काम करता, शाम को दूसरी जगह पार्ट टाइम काम करने जाता। वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए पैसा जमा कर रहा था। फातिमा अली की मेहनत देखकर बहुत खुश थी। फातिमा ने भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की।
वो एक स्कूल में टीचर बन गई। इसकी तनख्वाह अच्छी थी। वो घर में पैसे देती और कुछ अपने लिए बचाती। वो चाहती थी कि शादी के बाद अली के काम में मदद करे। दोनों अक्सर मिलते। अली फातिमा को अपने काम की बात बताता। फातिमा अली की हौसला अफजाई करती, कहती अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जल्द ही आपका ख्वाब पूरा होगा। अली को फातिमा की बातों से बहुत ताकत मिलती थी। 1 साल गुजर गया। अली ने काफी पैसा जमा कर लिया था। इसने एक छोटा कारोबार शुरू करने का फैसला किया। वो कंप्यूटर की मुरम्मत का काम शुरू करना चाहता था। इसे इस काम का अच्छा तजर्बा था। फातिमा ने इसकी हौसला अफजाई की। अली ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, कंप्यूटर मुरम्मत का सामान खरीदा, ऐलान करवाया कि वो कंप्यूटर ठीक करता है। पहले कुछ दिन कोई ग्राहक नहीं आया। अली परेशान हुआ, लेकिन फातिमा ने इसे हिम्मत दी। थोड़े दिनों बाद लोगों को अली के काम का पता चल गया। वो अच्छा काम करता था, माकूल कीमत लेता था। लोग इसके पास आने लगे। अली का कारोबार चल पड़ा। इसकी आमदनी बढ़ने लगी। फातिमा बहुत खुश थी। 6 महीने बाद अली का कारोबार अच्छा चल रहा था। इसने एक लड़के को मदद के लिए रखा। अब वो दिन में ज्यादा काम कर सकता था। इसकी आमदनी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई थी। अली को लगा कि अब वो फातिमा को अच्छी जिंदगी दे सकता है। 2 साल मुकम्मल होने में सिर्फ 6 महीने बाकी थे। अली ने फातिमा के वालिदैन से बात की। इसने अपने कारोबार के बारे में बताया, अपनी आमदनी के बारे में बताया। फातिमा के वालिदैन को अली की तरक्की देखकर खुशी हुई। फातिमा के वालिद ने कहा, अली तुमने वाकई मेहनत की है, हमें तुम पर फख्र है। अली ने कहा, अंकल मैं इंतजार करूंगा, लेकिन क्या अब फातिमा की शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं? फातिमा की मां ने कहा, हाँ बेटा, अब हम तैयारी शुरू कर सकते हैं। फातिमा को बहुत खुशी हुई। कहा, अपने अपना वादा पूरा किया। अली ने कहा, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों खानदान मिलकर तैयारी कर रहे थे। अली ने एक छोटा सा घर खरीदा, इसे अच्छी तरह सजाया, फातिमा के लिए जरूरी सामान खरीदा। वो चाहता था कि फातिमा को कोई तकलीफ ना हो। फातिमा भी शादी की तैयारी कर रही थी। इसने अच्छे कपड़े खरीदे, जेवरात खरीदे। वो चाहती थी कि अली को इस पर फख्र हो। दोनों बहुत खुश थे कि जल्द वो शादी के बंधन में बंध जाएंगे। 6 महीने का वक्त जल्दी गुजर गया। 2 साल मुकम्मल हो गए। शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। दोनों खानदान के लोग खुश थे। अली और फातिमा का इंतजार खत्म होने वाला था। शादी से 1 हफ्ता पहले अली को एक मसला हुआ। इसकी दुकान में चोरी हो गई। चोर कंप्यूटर का महंगा सामान ले गए। अली को बहुत नुकसान हुआ। इसके पास शादी के लिए बहुत कम पैसा बचा। अली परेशान हो गया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। इसने फातिमा को बताया। फातिमा ने कहा, कोई बात नहीं, हम सादा शादी करेंगे, बड़ी शादी की जरूरत नहीं। अली ने कहा, लेकिन आपके वालिदैन क्या कहेंगे? फातिमा ने कहा, मैं अपने वालिदैन को समझा दूंगी, हमारी मोहब्बत असल चीज है, शादी की रसूमात नहीं। अली को फातिमा की बात सुनकर तसल्ली हुई। वो बोला, अब वाकई फरिश्ता है। फातिमा ने अपने वालिदैन को अली के मसले के बारे में बताया। पहले तो वो परेशान हुए, फिर उन्होंने कहा, अगर अली का कारोबार अच्छा चल रहा था तो दोबारा चल जाएगा। एक हादसे की वजह से शादी मुअख्खर नहीं करनी चाहिए। अली के वालिदैन ने भी मदद की। उन्होंने कहा, बेटा हम जो कर सकते हैं करेंगे, शादी होगी, हो सकता है कुछ सादा हो लेकिन होगी जरूर। अली को अपने वालिदैन की मदद से बहुत खुशी हुई। शादी का दिन आ गया। अली बहुत खुश था। इसने अच्छे कपड़े पहने, अपनी बाइक को साफ किया। वो बाइक पर बैठकर बारात लेकर गया। फातिमा के घर पहुंचा तो इसका दिल तेज धड़कने लगा। फातिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसने सुर्ख रंग का जोड़ा पहना था, जेवरात से सजी हुई थी। जब अली ने इसे देखा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अब कितनी खूबसूरत लग रही है। निकाह की रस्म हुई। काजी साहिब ने अली से पूछा, क्या अब फातिमा से निकाह करना चाहते हैं? अली ने बुलंद आवाज में कहा, हाँ। फिर फातिमा से पूछा। फातिमा ने भी हाँ कहा। निकाह हो गया। दोनों शौहर बीवी बन गए। रुखसती का वक्त आया। फातिमा की मां रोने लगी। इसने फातिमा को गले लगाया, कहा, बेटी खुश रहना, अली का ख्याल रखना। फातिमा की आंखों में भी आंसू थे। इसने कहा, माँ आपकी दुआएं मेरे साथ हैं,
अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, कहा, अब आप मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा। फातिमा ने कहा, मैं जानती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। फिर दोनों अली के घर चले गए। अली के घर में बहुत खुशी थी। अली की माँ ने फातिमा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, कहा, बेटी ये तुम्हारा घर है, यहाँ किसी चीज की कमी ना करना। फातिमा ने कहा, आंटी आपने मुझे बेटी का दर्जा दिया है, मैं इसकी कदर करूंगी। शादी के बाद अली और फातिमा की जिंदगी खुशी से शुरू हुई। अली ने अपना कारोबार दोबारा बेहतर बनाया। फातिमा ने अपनी नौकरी जारी रखी। दोनों मिलकर मेहनत करते। उनकी आमदनी अच्छी थी। एक दिन अली ने फातिमा से कहा, आपको याद है जब हम पहली बार मिले थे? फातिमा ने कहा, हाँ, आपकी बाइक ऑन नहीं हो रही थी, मैंने आपकी मदद की थी। अली ने कहा, इस दिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। फातिमा ने कहा, मेरी भी। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आप मुख्तलिफ हैं। अली ने कहा, आपकी मदद ने मुझे सिखाया कि दुनिया में अच्छे लोग हैं। फातिमा ने कहा, और आपकी मेहनत ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत में सब्र करना पड़ता है। 6 महीने बाद फातिमा को खुशखबरी हुई, वो माँ बनने वाली थी। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोला, अब हमारा घर मुकम्मल हो जाएगा। फातिमा ने कहा, हमारा बच्चा कितना खुशकिस्मत है कि इसे अब जैसा बाप मिलेगा। अली ने फातिमा का बहुत ख्याल रखा। वो इसे काम नहीं करने देता था, डॉक्टर के पास ले जाता, अच्छा खाना खिलाता। फातिमा को अली की मोहब्बत और तवज्जो से बहुत खुशी होती थी। 9 महीने बाद फातिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत खूबसूरत था। अली ने इसका नाम अहमद रखा। पूरा घर खुशी से भर गया। अली के वालिदैन बहुत खुश थे कि उन्हें पोता मिला। फातिमा बहुत अच्छी माँ साबित हुई। वो अहमद का बहुत ख्याल रखती। अली भी बहुत अच्छा बाप था। वो अक्सर अहमद के साथ खेलता, इसे अपनी बाइक पर बिठाकर सैर कराता। अहमद जब 2 साल का हुआ तो वो बोलने लगा। इसका पहला लफ्ज बाइक था। अली को बहुत खुशी हुई। वो बोला, मेरा बेटा भी बाइक से मोहब्बत करता है। फातिमा ने कहा, इसने अब से ये शौक वर्षे में पाया है। अली का कारोबार बहुत तरक्की कर गया। इसने एक बड़ी दुकान खोली, कई लोगों को काम पर रखा। अब वो शहर का मशहूर कारोबारी शख्स था। लेकिन वो अपनी सादगी नहीं भूला। अब भी अपनी पुरानी बाइक चलाता। एक दिन फातिमा ने अली से कहा, अब अमीर हो गए हैं, नई बाइक क्यों नहीं खरीदते? अली ने कहा, यह बाइक मेरी खुशकिस्मत है, इसने मुझे आपसे मिलाया, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फातिमा ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, ये बाइक वाकई हमारी खुशकिस्मत है। अली ने कहा, और अब मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मत है। फातिमा शर्मा गई, कहा, आप अभी भी वैसे ही बातें करते हैं। कुछ सालों बाद अहमद स्कूल जाने लगा। वो बहुत ज़हीन बच्चा था, पढ़ाई में अच्छा था। अली और फातिमा को इस पर बहुत फख्र था। अहमद अक्सर कहता कि वो बड़ा होकर अपने पापा की तरह कारोबार करेगा। एक दिन अहमद ने अली से कहा, पापा, आपकी और मामा की मोहब्बत की कहानी क्या है? अली और फातिमा ने एक दूसरे को देखा। फिर अली ने कहा, बेटा, ये एक लंबी कहानी है। शुरुआत एक बाइक से हुई थी। फातिमा ने कहा, तुम्हारे पापा की बाइक ऑन नहीं हो रही थी, मैंने उनकी मदद की। अहमद ने कहा, फिर क्या हुआ? अली ने कहा, फिर हम दोस्त बन गए, फिर हमने एक दूसरे से मोहब्बत की, फिर शादी की, फिर तुम पैदा हुए। अहमद ने कहा, तो बाइक की वजह से मैं पैदा हुआ। अली और फातिमा हंसने लगे। फातिमा ने कहा, हाँ बेटा, किसी तरह से ये बात दुरुस्त है। अहमद ने कहा, तो बाइक मेरा दोस्त है, मैं इससे मोहब्बत करूंगा। अली को अहमद की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। वो बोला, बेटा, बाइक से मोहब्बत करो, लेकिन याद रखो कि बाइक सिर्फ एक सवारी है, असल चीज मोहब्बत है। अहमद ने कहा, जी पापा, मैं समझ गया। सालों गुजरते गए। अली और फातिमा की मोहब्बत और भी गहरी होती गई। अहमद बड़ा होता गया। वो अपने वालिदैन की मोहब्बत की कहानी को अपने दोस्तों को सुनाता। सब कहते कि ये फिल्मी कहानी लगती है। जब अहमद 16 साल का हुआ तो अली ने इसे बाइक चिल्लाना सिखाया। वही पुरानी बाइक जिसकी वजह से अली और फातिमा की मुलाकात हुई थी। अहमद बहुत खुश था कि वो अपने वालिद की बाइक चला रहा है। फातिमा ने अली से कहा, क्या आपको याद है जब आपने मुझे पहली बार बाइक पर बिठाया था? अली ने कहा, हाँ, आपको बहुत डर लग रहा था। फातिमा ने कहा, अब अहमद को भी वैसा ही डर लग रहा होगा। अहमद ने कहा, माँ, मुझे डर नहीं लग रहा, ये बाइक मेरी दोस्त है,
अली ने कहा, बेटा एहतियात से चिल्लाना, बाइक तेज है। अहमद ने कहा, जी पापा, मैं अब की तरह एहतियात से चिल्लाऊंगा। एक दिन अहमद स्कूल से वापस आया तो बहुत खुश था। इसने अली से कहा, पापा आज मैंने एक लड़की की मदद की, इसका बैग गिर गया था, मैंने इसे उठाने में मदद की। अली ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। फातिमा ने कहा, क्या वो लड़की अच्छी थी? अहमद ने कहा, हाँ माँ, वो बहुत अच्छी है, इसने मुझे शुक्रिया कहा। अली और फातिमा ने एक दूसरे को देखा। दोनों को याद आया कि उनकी मोहब्बत की शुरुआत भी इसी तरह हुई थी। चंद दिनों बाद अहमद ने कहा, पापा क्या मैं अब से कुछ कह सकता हूँ? अली ने कहा, हाँ बेटा कहो। अहमद ने कहा, मुझे एक लड़की पसंद है। अली को हैरत हुई। कहा, कौन सी लड़की? अहमद ने कहा, वही जिसकी मैंने मदद की थी, इसका नाम आयशा है, वो मेरी क्लास में है, बहुत अच्छी लड़की है। फातिमा ने कहा, बेटा तुम अभी कम उम्र हो, पहले पढ़ाई मुकम्मल करो। अहमद ने कहा, माँ मैं पढ़ाई में कोई कमी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। अली ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ की बात दुरुस्त है, पहले अपना मकसद पूरा करो। अहमद ने कहा, पापा अपने भी तो मामा से मोहब्बत की थी, फिर अपने मेहनत करके अपना मकाम बनाया, मैं भी वैसा ही करूँगा। अली को अहमद की बात पर फख्र हुआ, लेकिन वो परेशान भी था। फातिमा ने अली से कहा, हमारा बेटा हमारी तरह है, वो भी मोहब्बत में सच्चा है। अली ने कहा, यह बात दुरुस्त है, लेकिन हमें इसे समझाना चाहिए कि पहले तालीम मुकम्मल करे। फातिमा ने कहा, हम इसे समझाएंगे। अली और फातिमा ने अहमद को समझाया, कहा कि मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन वक्त का ख्याल रखना चाहिए, पहले तालीम मुकम्मल करो, करियर बनाओ, फिर शादी के बारे में सोचो। अहमद ने अपने वालिदैन की बात मान ली। अहमद ने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी। वो आला नंबरात से पास हुआ, कॉलेज में दाखिला लिया, इंजीनियरिंग पढ़ी। इस दौरान वो आयशा से दोस्ती रखता रहा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब अहमद ने इंजीनियरिंग मुकम्मल की तो इसने अपने वालिदैन से आयशा के बारे में बात की, कहा कि वो इससे शादी करना चाहता है। अली और फातिमा ने आयशा को देखा, वो बहुत अच्छी लड़की थी। अली ने अहमद से कहा, बेटा लड़की अच्छी है, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले तुम नौकरी करो, कुछ पैसा जमा करो, फिर शादी करना। अहमद ने कहा, जी पापा, मैं नौकरी की तलाश करूंगा। अहमद को जल्द अच्छी नौकरी मिल गई, वो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बना, इसकी तनख्वाह अच्छी थी। 1 साल बाद इसने आयशा से शादी की। अली और फातिमा बहुत खुश थे। अहमद की शादी में वही पुरानी बाइक इस्तेमाल हुई। अहमद ने कहा, यह बाइक हमारे खानदान की खुशकिस्मत है, इसने पापा और मामा को मिलाया, अब ये मेरी और आयशा की शादी में शामिल है। शादी के बाद अहमद और आयशा अली के घर में रहने लगे। घर में खुशी का माहौल था। फातिमा को बहू मिल गई। अली को लगा कि इसका घर मुकम्मल हो गया। कुछ साल बाद अहमद और आयशा के घर बेटी पैदा हुई। अली और फातिमा को पोती मिली। उन्होंने इसका नाम इया रखा। इया बहुत खूबसूरत थी, पूरे घर का लाडला। अली अक्सर इया को अपनी बाइक पर बिठाकर सैर कराता। इया को बाइक पर बैठना बहुत अच्छा लगता। वो कहती, दादा जान ये बाइक कितनी अच्छी है। अली कहता, बेटी ये हमारे खानदान की खुशकिस्मत है। एक दिन इया ने अली से पूछा, दादा जान अब की बाइक इतनी पुरानी क्यों है? अली ने कहा, बेटी ये पुरानी नहीं है, ये यादों से भरी है, इसकी वजह से हमारा खानदान है। इया ने कहा, वाह ये तो जादू की बाइक है। फातिमा अब बादी बन गई थी। वो इया को कहानियां सुनाती। इया का सबसे पसंदीदा किस्सा अपने दादा और दादी की मोहब्बत का था। वो बार बार ये कहानी सुनना चाहती। अली अब बूढ़ा हो गया था, इसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन वो अब भी अपनी बाइक चलाता। लोग कहते कि वो नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदता, लेकिन अली कहता कि ये बाइक इसकी जान है। फातिमा भी बूढ़ी हो गई, लेकिन वो अब भी खूबसूरत थी। अली अक्सर कहता कि फातिमा इसकी सबसे बड़ी दौलत है। फातिमा कहती कि अली ने इसे बहुत खुश रखा है। एक दिन अली बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि इसे आराम करना चाहिए, बाइक नहीं चलानी चाहिए। अली को ये बात बहुत बुरी लगी। वो कहने लगा कि बाइक के बगैर वो नहीं रह सकता। फातिमा ने अली को समझाया, कहा अब आप आराम करें, अहमद आपको कहीं ले जाना हो तो ले जाएगा। अली ने कहा, लेकिन मेरी बाइक का क्या होगा? फातिमा ने कहा, बाइक यहीं रहेगी,
जब अब ठीक हो जाएंगे तो चलाएंगे। कुछ दिनों बाद अली ठीक हो गया। वो फिर से अपनी बाइक चलाने लगा, लेकिन अब वो ज्यादा एहतियात करता। फातिमा अक्सर इसके साथ जाती। दोनों शहर में घूमते। एक दिन अली ने फातिमा से कहा, क्या आपको याद है हमारी पहली सैर? फातिमा ने कहा, हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। अली ने कहा, अब आपको डर नहीं लगता? फातिमा ने कहा, अब तो मैं आपकी बाइक की माहिर हूँ। दोनों हंसने लगे। अली ने कहा, हमने साथ में कितना सफर किया है? फातिमा ने कहा, हाँ, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर। अली ने कहा, और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, हम अब भी साथ हैं। अली और फातिमा की ये मोहब्बत की कहानी मोहल्ले में मशहूर थी। नौजवान लड़के लड़कियां उनसे मशवरा लेते, कहते कि कैसे सच्ची मोहब्बत की जाती है। अली कहता कि सब्र और मेहनत से, फातिमा कहती कि ईमानदारी और वफा से। या अब बड़ी हो गई, वो कॉलेज में पढ़ती थी। इसका भी एक दोस्त था। जब इसने अली और फातिमा को बताया तो उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई मुकम्मल करो। या ने कहा, जी दादा जान, मैं अब की तरह सब्र करूंगी। अली को या की बात पर फख्र हुआ। वो बोला, हमारे खानदान में मोहब्बत और सब्र की रियायत है। फातिमा ने कहा, और ये रियायत आगे भी चलती रहेगी। एक दिन अली की बाइक खराब हो गई। मैकेनिक ने कहा कि अब ये ठीक नहीं हो सकती, बहुत पुरानी हो गई है। अली को बहुत दुख हुआ। इसने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी जिंदगी है। अहमद ने कहा, पापा मैं नई बाइक ला दूंगा। अली ने कहा, नई बाइक में वो बात नहीं होगी, ये बाइक खास थी। फातिमा ने कहा, अली अब वक्त बदल गया है, हमें भी बदलना चाहिए। लेकिन अली ने कहा, मैं इस बाइक को यहीं रखूंगा, ये मेरी यादों का हिस्सा है। अहमद ने कहा, ठीक है पापा, हम इसे घर में रख देते हैं। अली खुश हो गया। बाइक को घर के सहन में रख दिया गया। अली अक्सर इसके पास बैठता, इसे साफ करता। फातिमा से कहता कि देखो हमारी बाइक कितनी खूबसूरत है। फातिमा मुस्कुराती और कहती, हाँ बिल्कुल आपकी तरह। अली की उम्र 70 साल हो गई, फातिमा की 68। दोनों अब भी एक दूसरे से इतना ही मोहब्बत करते थे जितना पहले करते थे। लोग कहते कि ये फिल्मी जोड़ा है। एक दिन अली ने फातिमा से कहा, अगर मैं अब से पहले मर जाऊं तो अब क्या करेगी? फातिमा ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। अली ने कहा, काश ऐसा हो सके। फातिमा ने कहा, अली हमने बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, अल्लाह का शुक्र है। अली ने कहा, जी हाँ, आपकी वजह से मेरी जिंदगी जन्नत बन गई। फातिमा ने कहा, मेरी भी। अली अब भी कभी कभी अपनी बाइक के पास जाकर इससे बातें करता, कहता, मेरी जान, तूने मेरी बहुत मदद की, तेरी वजह से मुझे फातिमा मिली, तेरी वजह से मेरा घर बसा, शुक्रिया। या की शादी का वक्त आ गया। इसने कहा, दादा जान, क्या आपकी बाइक मेरी शादी में आएगी? अली ने कहा, बेटी बाइक तो खराब हो गई है। या ने कहा, कोई बात नहीं, बस यहीं रखी रहे, ये मेरी शादी को बरकत देगी। या की शादी हुई, बाइक वहीं सहन में रखी रही, फूलों से सजाई गई। मेहमान कहते कि ये क्या है? अहमद बताता कि ये हमारे खानदान की खुशकिस्मत है। शादी के बाद या अपने शौहर के साथ दूसरे शहर चली गई। अली को बहुत अकेला लगा। फातिमा ने कहा, बेटियां पराई अमानत होती हैं, एक दिन जाना ही होता है। अली ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दिल नहीं मानता। 1 साल बाद या के घर बेटा हुआ। अली और फातिमा को परपोता मिला। उन्होंने इसका नाम उस्मान रखा। अली बहुत खुश था कि इसका नस्ल आगे बढ़ रहा है। अली अब 75 साल का हो गया, कभी कभी बीमार हो जाता। फातिमा इसका बहुत ख्याल रखती, खाना खिलाती। अली कहता कि फातिमा फरिश्ता है। एक रात अली की तबीयत बहुत खराब हुई। डॉक्टर ने कहा कि हालत नाजुक है। फातिमा अली के पास बैठी रही। अहमद और आयशा भी वहीं थे। या भी आ गई। अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, कहा, मैंने आपको बहुत मोहब्बत की। फातिमा ने कहा, मैं जानती हूँ, मैंने भी आपको बहुत मोहब्बत की। अली ने कहा, मेरी बाइक का ख्याल रखिएगा। फातिमा ने कहा, हाँ रखूंगी। अली ने अहमद से कहा, बेटा अपनी माँ का ख्याल रखना। अहमद ने कहा, जी पापा, आप फिक्र ना करें। अली ने या से कहा, बेटी खुश रहना। या रोने लगी, कहा, दादा जान अब ठीक हो जाएंगे। अली ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी, आप सब मेरे लिए दुआ करना। फिर इसने आंखें बंद की।
थोड़ी देर बाद इसका इंतकाल हो गया। फातिमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो सब्र से काम ली। कहा, अली ने अच्छी जिंदगी गुजारी, अल्लाह इसे जन्नत में जगह दे। सब ने आमीन कहा। अली का जनाजा हुआ, बहुत से लोग आए। अली के इंतकाल के बाद फातिमा अकेली हो गई। वो अक्सर बाइक के पास बैठती, अली की याद करती। अहमद कहता, माँ अब हमारे साथ रहे। फातिमा कहती, मैं ठीक हूँ बेटा। फातिमा अब भी अली की यादें सुनाया करती, कहती, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा। अहमद कहता, माँ अब भी बहुत अच्छी थीं, आपने भी पापा को खुश रखा। 2 साल बाद फातिमा भी बीमार हुई। डॉक्टर ने कहा कि उम्र का असर है। फातिमा ने कहा, मैं अली से मिलना चाहती हूँ। अहमद ने कहा, माँ अब ठीक हो जाएगी। फातिमा ने कहा, बेटा मेरा वक्त आ गया है। फातिमा ने अहमद से कहा, बेटा बाइक को यहीं रखना, ये हमारे खानदान की निशानी है। अहमद ने कहा, जी माँ मैं रखूंगा। फातिमा ने कहा, और अपने बच्चों को हमारी मोहब्बत की कहानी सुनाना। फातिमा ने इया से कहा, बेटी खुश रहना, अपने शौहर का ख्याल रखना। इया ने कहा, जी दादी। फातिमा ने कहा, मैं और तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। फिर फातिमा ने भी आंखें बंद की। इसका भी इंतकाल हो गया। अहमद को बहुत दुख हुआ, अब वो यतीम हो गया था, लेकिन इसने सब्र किया। कहा, माँ बाप का साथ छोड़ना कुदरत का कानून है। वो दोनों खुश थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। फातिमा का जनाजा भी हुआ, इसे अली के पास दफन किया गया। लोग कहते कि ये जोड़ा जिंदगी में भी साथ था, मौत में भी साथ है। अहमद ने कहा, यह सच्ची मोहब्बत की निशानी है। अहमद ने अपने वालिदैन की बाइक को अब भी रखा, वो इसे साफ करता, अपने बच्चों को अली और फातिमा की कहानी सुनाता, कहता, ये बाइक तुम्हारे दादा दादी की मोहब्बत की निशानी है। उस्मान अब बड़ा हो गया था, वो अक्सर बाइक के पास आता, कहता, ये जादू की बाइक है। अहमद कहता, हाँ बेटा, इसमें मोहब्बत का जादू है। उस्मान कहता, मैं भी बड़ा होकर इसे चिल्लाऊंगा। साल गुजरते गए, अहमद बूढ़ा हो गया, इसके बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हुए। बाइक अब भी वहीं रखी थी। हर नस्ल को अली और फातिमा की कहानी सुनाई जाती। लोग कहते कि ये कहानी सच्ची है आ झूठी। खानदान के लोग कहते कि बिल्कुल सच्ची है, हमारे दादा दादी की मोहब्बत की कहानी है। ये बाइक इसका सबूत है। आज भी वो बाइक इसी घर में रखी है। खानदान के लोग इसका ख्याल रखते हैं, नई नस्ल को कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि ये बाइक हमारे खानदान की रूह है और ये कहानी आज भी जिंदा है। अली और फातिमा की मोहब्बत आज भी लोगों को तालीम देती है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। ये बाइक इसका सबूत है। यही थी बाइक वाले लड़के और लड़की की कहानी, अली और फातिमा की मोहब्बत की कहानी। एक कहानी जो आज भी दिलों में जिंदा है, एक कहानी जो बताती है कि सच्ची मोहब्बत सब्र और मेहनत से हमेशा कामयाब होती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये कहानियां, वीडियोस और सबक आमोज मवाद तैयार करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत इसी वक्त रंग लाती है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। हमारी वीडियोस पर आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। बदकिस्मती से अभी हमारे चैनल पर वो वेव्स और सपोर्ट नहीं आ रही जिससे हम कुछ आमदनी हासिल कर सके। अगर आप वाकई हमारी मेहनत को सराहते हैं तो हमसे ताउन करें। आपकी छोटी सी मदद हमारे हौसले को बढ़ा सकती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर करें, कमेंट करें और हमें आपकी दुआओं में याद रखें। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसे दिल को छू लेने वाले सबक आमोज और रूहानी कहानियां तैयार करते हैं जो न सिर्फ सुनने में दिलचस्प होती हैं बल्कि इंसान की सोच और दिल को भी झंझोड़ देती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ये अनथक मेहनत, ये वक्त, ये जज्बा हमें वो रिस्पांस नहीं दे रहा जिसकी हमें उम्मीद होती है। ना वेव्स आ रहे हैं, ना लाइक्स, ना कमेंट्स और ना ही चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। हम कोई शको नहीं कर रहे, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा काम जरा सा भी अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये कहानियां आपके दिल को छूती हैं, तो प्लीज हमारा साथ दे।
आपका सिर्फ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें दोबारा अलिफाटिनी की हिम्मत दे सकता है। ये चीजें आपके लिए शायद छोटी हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद बन जाती हैं। हमें यूट्यूब से फी अलहाल कोई अर्निंग नहीं हो रही और हमारा दिल चाहता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बेहतर कर सके, कुछ हासिल कर सके, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब अब जैसे प्यारे लोग हमारा साथ देंगे। हमारी टीम, हमारा वक्त, हमारी मेहनत, ये सब आपके लिए है। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि ये मेहनत काबिले कदर है तो हमारी वीडियोस को आगे फैलाए, दोस्तों से शेयर करे, कमेंट्स करे ताकि हम जान सके कि आप क्या महसूस करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करे ताकि हमें हौसला मिले। आखिर में बस यही कहूंगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और आपके दिलों में हमारे लिए दुआ और मोहब्बत बाकी रखे। आपकी सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। जज़ाक अल्लाह खैर।